पूरे विश्व में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और दुनिया के सभी देश आज भारत को चाइना के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। करीब 70 साल पहले जहां भारत में एक सुई तक नहीं बनती थी, आज वही भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए अग्रसर है। एक वो भी समय था जब इसरो के सैटेलाइट्स लॉन्च पैड तक साइकिल पर लेकर जाए जाते थे और आज वही इसरो पहली बार में ही सफल मंगल मिशन के लिए जाना जाता है। IT और सॉफ्टवेयर से लेकर ना जाने कितने क्षेत्र हैं जिसमें भारत ने महारत हासिल कर ली है, लेकिन ये सफर जितना आसान लग रहा है उतना था नहीं। भारत को इस मुकाम तक पहुंचाने में आजादी के बाद से आज तक रही सभी सरकारों का छोटा बड़ा योगदान है। इस सफर में कई चुनौतियां भी सामने आई जिसका भारत ने डटकर सामना किया। एक ऐसा भी समय था जब भारत का सोवियत संघ की तरफ झुकाव होने के कारण 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर दिया था। हालांकि तब भी सोवियत संघ भारत के बचाव में आया था और भारत ने सफलतापूर्वक बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था। भारत ने वो भी दौर देखा जब अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहे थे। तब भी एक फ्रांस और दूसरा रशिया भारत के पक्ष में खड़ा था। आज ऐसा समय आ गया है कि अमेरिका सहित वो सभी तमाम देश भारत के साथ संबंध मजबूत करने में लगे हैं। अमेरिका तो भारत को अपने खेमे में लेने के लिए इतना उतावला है कि वो कई बार तो भारत को ही ब्लैकमेल कर देता है। हालांकि अमेरिका ने भी पिछले कुछ समय में भारत से संबंध मजबूत करने के लिए अपने देश की नीतियां और कानून तक बदल दिए हैं। वहीं रशिया भी भारत को अमेरिकी खेमे में बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता और इसके लिए वो भी समय समय पर भारत के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर लेकर आता है। भारत के लिए इसी लड़ाई को जारी रखते हुए अमेरिका से सीनेटर मार्को रूबियो की एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन अपने फायदे के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके लिए भारत नहीं बल्कि चाइना सबसे महत्वपूर्ण साथी है। इस रिपोर्ट के अंदर तक न जाते हुए मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं कि इसमें वो सभी दलीलें दी गई हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि रशिया के लिए भारत से ज्यादा चाइना महत्वपूर्ण है और इसीलिए भारत को भी ये समझकर अमेरिका के साथ रशिया और चाइना के खिलाफ आ जाना चाहिए। यानी कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर रशिया और चाइना के खिलाफ बिग 2+2 की अलायंस बनाना चाहता है जिसमें एक तरफ अमेरिका और भारत होंगे और दूसरी तरफ रशिया और चाइना। अमेरिका इससे पहले भी भारत को रशिया से हथियार न खरीदने के लिए ब्लैकमेल करता आया है जो कि भारत कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज के समय में भी भारतीय सेना के करीब 70 से 80% हथियार रशिया से खरीदे हुए हैं और उनके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट के लिए हमें रशिया पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो रशिया ने आजादी के बाद से ही आज तक भारत की कई प्रकार से मदद की है और हाल ही में तो उसने चाइना के खिलाफ जाकर ब्रह्मोस मिसाइल के दूसरे देशों को बेचने को भी मंजूरी दे दी, वो भी लद्दाख में भारत चाइना सीमा विवाद के बीच। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई है कि अमेरिका और रशिया में से कौन सा देश भारत का सच्चा मित्र है जो हर मुश्किल में भारत का साथ देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर